रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। देखिए, शुक्रवार शाम को जब एमटीटीवी इंडिया ने यह खुलासा किया कि अजमेर शहर के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनका डेटा निजी अस्पतालों को दिया जा रहा है, जिसमें एमटीटीवी इंडिया ने खुलासा किया था कि आदर्श नगर स्थित जो दीपमाला अस्पताल है, इस अस्पताल से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पास कॉल आ रहे हैं और ये तमाम मरीज वो मरीज हैं जिन्होंने कोरोना की जांच पंचशील स्थित डिस्पेंसरी में करवाई थी। तो ऐसे में जब इस खुलासे को ऑन एयर किया गया, शहर को, प्रशासन को बताया गया, तो सीधे तौर पर आप देखिए कि त्वरित तौर पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग, अजमेर वासी जो है वो इस बात को अब कहने शुरू हो चुके हैं, प्रशासन से इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर दीपमाला अस्पताल के ऊपर जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये पता लगाना चाहिए प्रशासन को कि आखिरकार किस तरीके से ये डेटा उनके पास तक पहुंच रहा है और इसके अंदर कौन कौन से सरकारी अधिकारी, कर्मचारी शामिल हैं। उन सब की जांच इस पूरे मामले के ऊपर होनी चाहिए। इसके साथ ही अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बधेल का भी ताज़ा बयान आया है और इस बयान में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, क्योंकि अजमेर जो शहर है, अजमेर जो जिला है, वो चिकित्सा मंत्री का गृह जिला है और ऐसे में इस मामले की गंभीरता को समझते हुए चिकित्सा मंत्री को और अजमेर के कलेक्टर को सीधे तौर पर इस पर जांच करनी चाहिए और जांच कर ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार एमपीटीवी इंडिया के इस खुलासे पर कौन कौन से लोग इस पूरे काम के अंदर शामिल हैं और कौन कौन से ऐसे लोग शामिल हैं जो निजी अस्पताल को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा रहे हैं। सबसे गंभीर बात है जो अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बधेल कह रही हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, मामले को देखते हुए ये समझ में आता है कि निजी अस्पताल कोरोना की मौत का डर दिखाकर सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग एक तरीके से मरीजों के साथ में कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह भी है कि कोरोना की किसी प्रकार की जांच कोई भी निजी अस्पताल अजमेर में फिलहाल नहीं कर सकता है। किसी प्रकार की मंजूरी किसी निजी अस्पताल को नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दीपमाला अस्पताल ये दावा करता है कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ब्लड की जांच होनी चाहिए, जिससे कि कोरोना के और गहरे परिणाम जो हैं वो पता लगाया जा सके। तो ऐसे में एमटीटीवी इंडिया के बड़े खुलासे के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अजमेर के अंदर इस तरीके से सरकारी जांच रिपोर्ट निजी अस्पतालों के साथ साझा हो रही है और इसको लेकर अब अजमेर वासियों के अंदर गहरा बहुत आक्रोश है और लोग अब ये चाहते हैं कि अजमेर के कलेक्टर और चिकित्सा मंत्री सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जांच कराएं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बधेल ने क्या कहा है और शहरवासी इस वक्त क्या कह रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार ने जिला स्तर पर कोविड पेशेंट्स की रिपोर्ट प्रकाशित होने से रोक लगा दी है। अब सिर्फ संख्या आती है और संख्या में भी ये जानकारी नहीं मिल पाती कि कौन सा मरीज़ जो है वो किस क्षेत्र का रहने वाला है। ये रोक लगाई गई है, लेकिन आपका ये कहना है कि रोक के बावजूद भी निजी अस्पतालों के पास डाटा जा रहा है और निजी अस्पताल उस डाटा का इस्तेमाल करते हुए मरीजों को फ़ोन कर रहे हैं महंगी जांचें कराने के लिए। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई दवाई आई ही नहीं है, इसलिए कोई भी निजी अस्पताल उसका इलाज करने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन यदि इस तरह से किसी प्रकार की जांच के लिए अलग अलग पैकेज बनाए जाते हैं और मांग की जाती है कि आप कौन सा पैकेज चुनना पसंद करेंगे, तो ये गरीबों के साथ में, उनकी भावनाओं के साथ में और उनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनको ब्लैकमेल करने जैसा गंभीर मामला बनता है। क्योंकि निश्चित रूप से जब कोई भी मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके अंदर भय व्याप्त होता है और उस भय का निजी अस्पताल फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उठा करके इस तरह की कोई जांच जो कि एक तरह से फर्जी, मैं कहूँगी इसे फर्जी जांच करना चाहते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है। अजमेर में ही हमारे चिकित्सा मंत्री अजमेर से ही जाते हैं और अजमेर ज़िले में यदि ये बात हो रही है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि पूरे राजस्थान भर में कैसे मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जाता होगा। चैलेंज की लापरवाही मानते हैं कि डाटा इधर उधर हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। यदि डाटा किसी निजी हॉस्पिटल के पास पहुंच रहा है और उस डाटे का उपयोग करते हुए वो मरीजों को फ़ोन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है ही, जिससे ये सूचनाएं जो बाहर निकाली जा रही हैं, ये डाटा बाहर के लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार सरकार आइसोलेशन में चली गई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री
जनता से और जनता के कामों से विमुख होकर के आइसोलेट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में जहां सैंपलिंग पिछले माह के मुकाबले आधी कर दी गई है, देश भर में सैंपलिंग 25% बढ़ी है, राजस्थान में कम हुई है। ऐसे में प्राइवेट लैब्स इन सैंपलिंग कर करके उसका फ़ायदा लेकर के उसका डाटा चोरी करके जिस प्रकार हॉस्पिटल्स को दे रही है और जनता के बारे में जानकारियों को लीक कर रही है, ये निंदनीय। ये कृत्य वहाँ हो रहा है जहाँ राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का गृह क्षेत्र है, उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनका गृह जिला है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान में आता है राजस्थान की जनता को इस महामारी से निजात दिलाने के लिए कैसी तैयारी इस राजस्थान की सरकार की है। देखिए, ये कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी है जिसके अंदर जनता ऑलरेडी हर तरीके से परेशान है। जनता आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तीनों तरीके से परेशान है और इस समय में अगर इस तरह का काम हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। वो भी रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री, उनके गृह क्षेत्र में हो रहा है और इसकी सघन जांच होनी चाहिए। वो लोग सामने आने चाहिए जो इस तरह के काम कर रहे हैं और मरीजों जो ऑलरेडी परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, जो आर्थिक रूप से 14 दिन घर में रह के क्वारंटाइन रह के वो आर्थिक रूप से भी परेशान होंगे, उनका और आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण करना ये बहुत गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें कौन चेहरे हैं वो सामने आने चाहिए और इस पे कलेक्टर महोदय द्वारा एक बहुत मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। अनीश मोयल।